कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एमपी के राष्ट्रीय उद्यान को कवर बच्चों, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम 100 रैपिड फायर करने वाले हैं क्वेश्चंस का, एमपी जीके का बच्चों, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो में नए हो तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है बच्चों। क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, ठीक है ना। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हो सके तो ये अपना पार्ट 1 है। इसके बाद बच्चों आएगा पार्ट 2, पार्ट 3 से लगातार चलता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप बच्चों कोई सी भी एग्ज़ाम, यदि आपके वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो बच्चों, है ना, क्षेत्र रक्षक की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो यदि आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आप सभी के लिए बच्चों, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ठीक है ना। अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है बच्चों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है, ये बहुत बार परीक्षा में आया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप। ये जो क्वेश्चन है ना, इतनी बार आया है पेपर में, बोल नहीं सकते। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या आ जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ठीक है ना। इसका आंसर जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, बामनी दादर यानी कि जो सूर्यास्त बिंदु है किस राष्ट्रीय उद्यान का एकमात्र प्रमुख आकर्षण केंद्र है। तो बच्चों कौन सा ऐसा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या आ जाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 2020 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो बच्चों कौन सा है वो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है यहाँ पे बच्चों इसका आंसर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से वाले में है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा सी में बच्चों, ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है बच्चों, यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व भी है बच्चों, तो इसको मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको जरूर से जरूर नोट भी करना बच्चों, है ना। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपके मतलब पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना बच्चों। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो भी आप क्या कर पाएंगे, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है आपको, शेयर करना है बच्चों, ठीक है। अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन अगले की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो बोल रहा है कि जॉर्ज केसल नामक भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के सबसे ऊंचे शिखर पे। तो बच्चों कौन सा है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से में है, तो बच्चों ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। ये रैपिड फायर है इसलिए मैं इसके आंसर फटाफट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों कहाँ पे है ये, तो ग्वालियर के जो जीवाजीराव सिंधिया जी थे, कौन थे, ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया ने कब बनाया था बच्चों इसको, तो इसको बनाया गया था आपके 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया था बच्चों, जॉर्ज पंचम के लिए, ठीक है ना। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार आया है जॉर्ज पंचम से रिलेटेड बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका हलोन घाटी और बंजर घाटी है ना, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो बच्चों हलोन घाटी और आपका बंजर घाटी, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या आ जाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, है ना। क्या आ जाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये भी बहुत बार पेपर में आया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भारत का वह पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसने अपना आधिकारिक शंभूकर, क्या है बच्चों, घुड़सिंहद बारहसिंगा जारी किया। कौन सा था बच्चों, मैस्कॉट जिसको बोलते हैं बच्चों, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, अपना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही है। कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसे किसने करा था बच्चों, तो रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था। किसने किया था बच्चों, तो इसको रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी प्रमुख नदी गुजरती है बच्चों। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसे इस उद्यान का जीवन रेखा भी कहा जाता है बच्चों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा कि केन नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका केन नदी गुजरती है बच्चों। कौन सी नदी, केन नदी, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है, इंडियन घोस्ट ट्री यानी कि कुल्लू का पेड़ है ना, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में पाया जाता है बच्चों। तो कौन काय में पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या आ जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना बच्चों। क्या आ जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसका जो है ना, ये पेड़ कैसा होता है बच्चों, तो ये पेड़ जो होता है ये रात में ये जो पेड़ है ना सफेद चमकता है बच्चों। कैसा चमकता है, व्हाइट कलर का चमकता है। कैसा,
व्हाइट कलर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सफेद भाग, जो आपका सफेद बाघ था मोहन को पहली बार 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह ने किस क्षेत्र में से पकड़ा था बच्चों। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, पनपथा इसका आ जाएगा। बांधवगढ़ के जो संजय है ना उसके पास पकड़ा था, कहाँ पे, पनपथा के पास बच्चों है ना। यह क्षेत्र क्या है बच्चों, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझते हैं अपन क्या है। ये बोल रहा है ये जो क्षेत्र है यह संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है इसको समझना, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये संजय राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पे, बांधवगढ़ के समीप, जो आपकी सीधी रीवा की रियासत है बच्चों है ना, कहाँ पे, आपकी जो सीधी रीवा की रियासत है बच्चों, कहाँ पे ही ये सीधी रीवा की रियासत का हिस्सा था पहले, क्या था ये आपका पनपथा जो था ना, यह क्षेत्र पहले राष्ट्रीय, जो आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ के समीप सीधी रीवा रियासत का हिस्सा था बच्चों, ठीक है ना। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है बच्चों। इसको क्या कर सकते हो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, इसको आपको करना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क बच्चों आ सकता है बहुत बार है ना। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका NH3। कौन सा राजमार्ग गुजरता है बच्चों, तो NH3, कौन सा राजमार्ग, NH3। और अभी क्या है बच्चों, अब इसको NH46 या फिर NH27 कर दिया बच्चों, ठीक है ना। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है सांख्य सागर और माधव सागर है ना। सांख्य सागर और माधव सागर किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत या फिर किसके अंदर है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो बच्चों। तो जो इसका ये क्या बोल रहा है पॉइंट वो समझते हैं बच्चों। तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है बच्चों, सांख्य सागर के हाल में ही रामसर साइट का दर्जा मिला है, किसको, सांख्य सागर को बच्चों, किसको, सांख्य सागर को क्या मिला है, हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया बच्चों। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी किसको किया गया 54वां टाइगर रिजर्व, तो बच्चों वीरांगना, किसको क्या बच्चों, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को, ठीक है ना। इसको 2023 में घोषित किया गया बच्चों, ठीक है ना, 2023 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बाघिन कॉलर वाली यानी कि T15 जिसने क्या किया बच्चों, रिकॉर्ड 29 शावकों को जन्म दिया था, किस राष्ट्रीय उद्यान में आती है। तो बच्चों किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बच्चों, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, सुपर मॉम भी कहा गया है बच्चों, क्या कहा गया था, सुपर मॉम भी कहा गया था बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है आपका अगला क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो बोल रहा है मध्य प्रदेश को किस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रमुखता से चला रही, मतलब चलाई जा रही है बच्चों। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कौन कहाँ पे है बच्चों, ये आपने को कमेंट करके बताना, कहाँ क्या करोगे बच्चों, कमेंट करना बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। तो बच्चों कहाँ बसाया गया है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, कूनो में। कहाँ बसाया गया है बच्चों, कूनो में बसाया गया है। और इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों है ना। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 2018 में। कब मिला था, 2018 में मिला था। इससे पहले यह क्या था, एक क्या क्या था, वन्य जीव अभ्यारण्य था बच्चों है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य था बच्चों। अगला क्वेश्चन है रुडियाल किपलिंग की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द जंगल बुक की प्रेरणा मध्य प्रदेश का कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, कौन सी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मिली थी। तो बच्चों सबसे सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है बच्चों, तो और इसकी शुरुआत कब की गई थी बच्चों, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान 2004 से की गई थी बच्चों। कब की गई थी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 2004 से की गई थी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है आपका फॉसिल, जिसको बच्चों फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह डिंडोरी में है और इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 0.27 वर्ग किलोमीटर बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देश का पहला हॉट एयर बलून सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था बच्चों, तो कौन से में किया गया था, जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना बच्चों, वहां शुरू किया गया था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे ISO 9001 रेशियो 2008
आपका जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ तो बच्चों कौन सा ये, तो इसका आ जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में बच्चों, है ना। यह एक आधुनिक चिड़ियाघर भी है बच्चों। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिसका अब बड़ा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में चला गया था बच्चों, कौन सा है, तो आपको पता ही होगा आपका जो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, जो राष्ट्र आपका छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काले हिरण की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो बच्चों कौन से, यानी कृष्ण मृग बच्चों, है ना। काले हिरण यानी कि कृष्ण मृग, है ना। तो बच्चों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है, तो बच्चों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से, कहाँ से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बच्चों। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो आपका डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है बच्चों, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, आपका धार में स्थित है, कहाँ पे है, धार में बच्चों, बाघ नदी के किनारे बच्चों, है ना, बाघ नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले कान्हा किसली में कौन से वर्ष में हुई थी बच्चों, तो किस वर्ष में, तो 1973 और 1974 में बच्चों। पहला ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो बच्चों, क्या कर सकते हो, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, क्या करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा विश्व में केवल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है बच्चों, कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों कान्हा किसली में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बच्चों ये, तो ये पाया जाता है आपके कान्हा किसली में, ठीक है ना बच्चों, कान्हा किसली में पाया जाता है, इसे हॉट ग्राउंड बारहसिंगा भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो आपकी जंगली भैंस है ना बच्चों, जंगली भैंसों के अतिरिक्त किस अन्य जानवर का रेप्टाइल पार्क स्थित है, तो बच्चों कौन सा है, तो इसका सिंपल सा है आंसर आपका सरीसृप, यानी कि पन्ना में आपका सरीसृप, सांप, मगरमच्छ आदि का भी क्या है, जो रेंगने वाले जीव है ना, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मणि आपका अगला क्वेश्चन है, मणिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा मानी जाती है, तो बच्चों किस, तो माधव की आ जाएगी बच्चों, है ना, मणिहार से माधव याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीता और चार्जर बाघों का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से था, जिसके नाम पर वहाँ चार्जर पॉइंट भी है बच्चों, तो कहाँ पे है, तो बच्चों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बच्चों, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन सा प्रमुख पर्यटन क्षेत्र आता है जहाँ सफारी की जाती है बच्चों, तो कहाँ की जाती है, तो बच्चों मड़ई और चूना में, कहाँ पे, मड़ई और चूना में बच्चों, ठीक है ना। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है बच्चों, तो कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बच्चों, है ना, कौन सा है, तो बच्चों अभ्यारण्य पूछा है यहाँ पे, तो राता पानी, कौन सा है, राता पानी जो है आपका रायसेन में है, सीहोर, है ना। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस उद्यान का कितना हिस्सा डूब में आने की संभावना है बच्चों, तो कितना, लगभग 10%, कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 10% बच्चों, ठीक है ना, लगभग 10%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित है और बाघों के घनत्व के लिए है ना प्रसिद्ध है बच्चों, सर्वाधिक भाग कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, बांधवगढ़ में पाए जाते हैं बच्चों, कहाँ पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2002 में बदलकर क्या कर दिया गया है, तो बच्चों उसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है, क्या, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किस वर्ष लागू किया गया था बच्चों, 1974 में, कब किया गया था, 1974 में, ठीक है। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि जिसको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य का विलय करके कौन सा नया टाइगर रिजर्व बना दिया गया था बच्चों, कौन सा बना दिया गया है, तो वीरांगना दुर्गावती कौन सा है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो बच्चों ये क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीकन तकनीक बोमा का प्रयोग मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नीलगाय और चीतलों के पकड़कर दूसरी जगह बसाने के लिए किया गया था बच्चों, कहाँ किया गया था, तो आपका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे किया गया था बच्चों, कहाँ पे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बाद में इसे क्या कर दिया गया था बच्चों, सतपुड़ा और कान्हा में भी उपयोग किया गया था बच्चों, है ना, कहाँ किया गया था, सतपुड़ा और कान्हा में, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे बच्चों, जो क्या है अब डी नोटिफाइड हो गए थे बच्चों, कौन से थे, तो जो आपके आ जाएंगे उसमें आ जाएगा करेरा और घाटी गांव, कौन सा बच्चों, करेरा और घाटी गांव, कौन सा, करेरा और घाटी गांव बच्चों, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी दूधराज जिसको शाह बुलबुल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? शाह बुलबुल कहते हैं इसको। अफ्रीकन सॉरी एशियन पैराडाइज फ्लाईकेचर भी कहते हैं, का संरक्षण मुख्य रूप से किन अभ्यारण्यों में किया जाता है? तो बच्चों कौन से में किया जाता है? तो बच्चों एक आ जाएगा आपका सेलाना, जो कि रतलाम में है, सरदारपुर जो कि धार में। तो ये याद रखना, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्या कर सकते हो? वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए शिकार का मुख्य आधार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में चीतल लाए गए थे। तो बच्चों कहाँ कौन से में लाए गए थे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के शिकार के लिए आपका, तो कहाँ से लाए गए थे बच्चों? पेंच और कान्हा से। बच्चों कहाँ से? पेंच और कान्हा से लाए गए थे ना, चीतल लाए गए थे। तो बच्चों कहाँ से लाए गए थे? तो शायद से इसका गलत छिप गया है, ठीक है ना, पेंच और कान्हा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः शहरी क्षेत्र में स्थित है? तो बच्चों कौन सा है? शहर के बीचों बीच है बच्चों, आपको पता ही होगा, जो कि आपका आपका कौन सा है? वन विहार है जो कहाँ पे? भोपाल में। वन विहार कहाँ पे बच्चों? तो भोपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत सबसे पहले T1 और T2 बाघिनों को किन राष्ट्रीय उद्यानों में लाया गया था? बच्चों कहाँ लाया गया था? तो बांधवगढ़ और कान्हा में। बच्चों कब लाया गया था? 2009 में लाया गया था। सन भी याद रख सकते हो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि उड़न गिलहरी यानी कि उड़ने वाली फ्लाइंग जो कि आपकी स्क्वायरल होती है, मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यानों में या बायोस्फीयर रिजर्व की विशेषता? तो बच्चों ये आ जाएगा आपका सतपुड़ा पंचमढ़ी क्षेत्र में है ना, सतपुड़ा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीय उद्यान में भूरी सिंह नामक एक हवाई पट्टी मौजूद है? बच्चों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही है? कहाँ पे है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा किस प्रजाति के घास के मैदानों पर निर्भर कर रहता है? बच्चों जो कान्हा में बहुतायत में पाई जाती है बच्चों, तो बारहसिंगा जो है कौन से मैदान बच्चों? चुरसी और कांस का। ठीक है ना, चुरसी और कांस का। ठीक है ना, स्पेसिफिक मॉइस्ट है बच्चों, है ना, ग्लास लेन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब्दुल फजल की रचना आईने अकबरी में मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में हाथियों के पकड़े जाने का उल्लेख मिलता है? बच्चों कहाँ में मिलता है? बांधवगढ़ में। कहाँ मिलता है बच्चों? बांधवगढ़ में। ठीक है ना, यहाँ हाथियों का शिकार किया जाता था पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है और दोनों राज्यों में इसका विस्तार है? तो बच्चों कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बच्चों कहाँ पे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, गलियारा योजना के तहत मध्य प्रदेश के किन दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने का प्रस्ताव था? बच्चों किन को था? तो एक तो कान्हा था और एक बांधवगढ़ था। बच्चों कौन सा? कान्हा और बांधवगढ़ बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? बच्चों कब की गई? 1969 में की गई। 1969 में की गई बच्चों। ठीक है ना, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था बच्चों? तो 1983 में मिला था। ठीक है ना, तो बच्चों अपन अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ठीक है ना, अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हों तो आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बच्चों? शेयर करना है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है ना, और हो सके तो वीडियो को क्या करना है? सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? लाइक भी कर सकते हो। ठीक है ना, आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है बच्चों? सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और हो सके तो क्या कर सकते हो बच्चों? इसको शेयर कर देना बच्चों, है ना। किसको करोगे? अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, जो कि है आपका, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का हिस्सा माना जाता है, जो मगरमच्छ, घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों कौन सा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है? ना, मुरैना में बच्चों। कहाँ पे है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य? मुरैना में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है बच्चों? तो कौन सा है? राला मंडल। राला मंडल कहाँ पे बच्चों? इंदौर में। लगभग कितना है ये? लगभग ये कितना है? तो लगभग 2.34। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, पेपर में बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन, बगदरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बच्चों सीधी में है। कहाँ पे ये? सीधी में बच्चों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं बच्चों? तो किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आएंगे बच्चों? तो पन्ना के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, प से पांडव, प से पन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देनवा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। किसका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का बच्चों। ठीक है ना, मढ़ई क्षेत्र देनवा के किनारे ही था है बच्चों। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नाइट सफारी की शुरुआत किन राष्ट्रीय उद्यानों में की गई थी बच्चों? किन राष्ट्रीय उद्यानों में की गई थी? तो बच्चों आ जाएगा इसका आंसर कान्हा, बांधव और पेंच। ठीक है ना, कान्हा, बांधव और पेंच। अगला क्वेश्चन है आपका, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों, है ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट के अलावा मूल रूप से किस जानवर
को गिर से लाने की योजना थी बच्चों, तो इसका आ जाएगा एशियाई शेर बच्चों, क्या आ जाएगा, एशियाटिक लायन। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किसके जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं? तो बच्चों किसके किए गए हैं? तो बच्चों पुराने पेड़ पौधों के ना, पुराने पेड़ पौधों के कितने 65 मिलियन वर्ष पुराने, यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बच्चों, सोचो कितना होगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, गांधी सागर अभयारण्य किस नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है बच्चों? और जहां कूनों के बाद चीतों को बसाने की योजना है बच्चों, को कहाँ पे आ जाएगा? चंबल में आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा चंबल, जो कि मंदसौर नीमच जिला आ जाएगा बच्चों। कौन सा? मंदसौर और नीमच जिला बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव गोद लेने की प्रथा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले और सफलतापूर्वक क्या की गई थी बच्चे? लागू की गई थी। तो कहाँ की गई थी? वन विहार यानी कि भोपाल में बच्चों। कहाँ पे की गई थी? वन विहार यानी कि भोपाल में बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य क्या है? वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है बच्चों? तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? तो इसका आ जाएगा बच्चों मुख्यमंत्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बच्चों आ जाएगा श्योपुर में है। कहाँ पे है? श्योपुर में बच्चों। कहाँ पे है? श्योपुर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है बच्चों, एक मिनट बच्चों, गलत हो गया है, सही है सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पनपथा अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन या सीमा से लागू हुआ है? तो बच्चों कहाँ पे आ जाएगा इसका क्वेश्चन? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे आ जाएगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, कैप्टन जे होसिर्थ ने 1862 में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र, जो अब क्या है एक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, की खोज की थी बच्चों? कहाँ पे की थी? तो बच्चों आ जाएगा पंचमढ़ी में। कहाँ की गई थी बच्चों? तो इसका आ जाएगा बच्चों आपका पंचमढ़ी में। ठीक है ना, सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में साल के वृक्षों की बहुलता है? तो बच्चों कहाँ है? तो सबसे पहले तो इसका आंसर आ जाएगा कान्हा और बांधवगढ़ यानी कि सब, जबकि पेच और सतपुड़ा में सागौन है बच्चों। ये भी आप एक पॉइंट को नोट कर सकते हो, क्या कि आपके जो पेच और सतपुड़ा है वहाँ पे कौन से हैं? तो बच्चों वहाँ पे आपके सागौन, कौन से हैं? सागौन है बच्चों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, बामनी दादर के अलावा श्रवणताल नामक एक प्रसिद्ध झील किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो बच्चों कहाँ है? तो कान्हा आ जाएगा इसका आंसर। तो कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान में? ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या 2022 में जनगणना के अनुसार 2022 में जनगणना के अनुसार टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा बांधवगढ़। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बांधवगढ़। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर के जीवाश्म अंडे पहली बार धार जिले में किस वर्ष खोजे गए थे, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो बच्चों कब खोजे गए थे? 2006 में 2006 में क्या गए थे? खोजे गए थे। और इसे 2010 में कब क्या बना दिया था? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था बच्चों, है ना। तब क्या था? तो 2010 में क्या था बच्चों, है ना। और 2006 में क्या गया था? इसको खोजे गए थे बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काला पहाड़ नामक सबसे ऊंची चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है बच्चों? तो पेंच के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। काला पहाड़ कहाँ आती है? पेंच के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नामकरण एक स्थानीय नदी के नाम पर नहीं किया गया है? तो बच्चों कौन सा? केन तो केन पे किया गया है, पेंच तो पेंच के आगे कूनो, तो बच्चों बांधवगढ़ आ जाएगा, है ना। सब पता है कि यहाँ पे कूनो नदी है, पालकर कूनो, है ना, पालनपुर सॉरी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बांधवगढ़ जो है बच्चों, इसका नाम जो है बांधवगढ़ के किले के नाम पे। ठीक है ना। बाकी तो ये सब नदियां ही हैं। केन नदी के पास है केन, है ना, वरना, और पेंच नदी के पास है पेंच, अगला, है ना। जबकि पेंच और ये सभी कूनो जो है ना नदियों के नाम पे। ठीक है ना। बोरमदेव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक प्राकृतिक कॉरिडोर बनाता है? बच्चों किसके पास? तो कान्हा किसली के पास बच्चों। कहाँ बनाता है? कान्हा किसली के पास बनाता है, जो कि कान्हा अचानक मार्ग या फिर बोरमदेव कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जंगली कुत्ता बहुतायत में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और अक्सर बाघ के शिकार को भी छीन लेता है? बच्चों कहाँ पाया जाता है बच्चों? पेच में पाया जाता है। पेच और कूनो दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पे पेच और कान्हा, पेच और कान्हा आ जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे पेच दिया ऑप्शन में, तो पेच आ जाएगा। लेकिन पेच में डोल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। किसका बच्चों? डोल का घनत्व। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजवंश का प्राचीन शिकारगाह हुआ करता था बच्चों? किसका हुआ करता था? आपका सिंधिया वंश का। किसका? सिंधिया का, सिंधिया राजवंश, यानी कि जो ग्वालियर में था। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बंजारा बांध का संबंध मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से? तो बच्चों किससे है? तो आपको पता होगा, इसका आंसर माधव आएगा। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। बंजारा बांध, कौन सा बांध बच्चों? बंजारा बांध। ठीक है ना, बंजारा बांध। गोपद नदी और बनास नदी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो बच्चों आ जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सीधी में। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित भगवान विष्णु की लेटी हुई शयन मुद्रा में 35 फीट लंबी है ना, किस पहाड़ी पे स्थित है बच्चों? ये आ जाएगा आपका बांधवगढ़ में ही है। बांधवगढ़ की पहाड़ी है जहाँ आपको क्या बोलते हैं, शेष शैया पर बच्चों कौन है, तो विष्णु जी की मूर्ति है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, चरण गंगा नदी निकली है। तो कौन सी नदी निकली है? चरण गंगा नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आंवला का उत्पादन बहुत होता है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहते हैं आंवला जिला भी कहते हैं इसको। कौन किसको? पन्ना को बच्चों आंवला जिला भी कहते हैं। आंवला वन के रूप में संरक्षित भी किया है बच्चों इसको, किसको? पन्ना को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर बच्चों कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चों कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चों राला मंडल में। कहाँ पे किया गया था? राला मंडल में किया गया था बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले गिद्धों और उल्लू की प्रजातियों का विस्तृत अध्ययन किसने किया था, जिसके आधार पे बच्चों किताबें लिखी गई? तो किसने किया था बच्चों? तो सलीम अली। किसने किया गया था बच्चों? तो सलीम अली ने किया था बच्चों। कौन है सलीम अली? एक पक्षी विज्ञानी है। कौन है बच्चों? पक्षी विज्ञानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र चंबल नदी में है ना। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश की किस नदी पे है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका केन घड़ियाल अभ्यारण्य बच्चों। कौन सा? केन घड़ियाल अभ्यारण्य बच्चों। कहाँ पे? ये केन नदी में ही है, जो कि छतरपुर पन्ना में बच्चों, ठीक है ना। कहाँ पे है? केन नदी में, छतरपुर पन्ना में बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के पास बेगाचक है ना, बेगाचक क्षेत्र स्थित है, जहाँ बेगा जनजाति निवास करती है? तो बच्चों कहाँ निवास करती है? तो आ जाएगा कान्हा किसली। कहाँ पे? ये मंडला और डिंडोरी में, ठीक है ना। कहाँ पे? ये मंडला और डिंडोरी में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की रेडियो टैगिंग है ना, गिद्धों की रेडियो टैगिंग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? तो रेडियो टैगिंग यानी टैग लगा देते हैं ना उस पे, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बच्चों है ना, टैगिंग वाला है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्तमान में 2024 तक कितने भाग है ना, अभ्यारण्य है? तो बच्चों कितने टाइगर रिजर्व है? तो 2024 तक 7 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? तो आ जाएगा यहाँ पे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय डुबरी और वीरांगना दुर्गावती बच्चों, ठीक है ना। ये भी सब लिखे हुए हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ लेना और इनको नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लखनादौन और सिवनी जिले मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार माने जाते हैं बच्चों? तो किसके? तो पेंच आ जाएगा बच्चों, है ना, पेंच आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुकड़ी खापा और लिलाही नामक झरने किस राष्ट्रीय उद्यान के निकट है? तो बच्चों इसका आ जाएगा पेंच के निकट है। किसके निकट है? पेंच के निकट है बच्चों, ठीक है ना, पेंच के निकट है बच्चों, ठीक है ना। ये पेंच नदी और छिंदवाड़ा क्षेत्र के पास है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़िया का दर्जा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष दिया गया था बच्चों? तो कब दिया गया था? तो 1900 आपका आ जाएगा 93 एंड 1904 है ना, यानी कि 1993 और 94 में बच्चों, ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी बच्चों? इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये बहुत बार पेपर में आया है। क्या कर सकते हो? इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौर जो आपका है ना, गौर जिसे मध्य प्रदेश में बाइसन भी कहा जाता है, इसे बड़े पैमाने पर कान्हा से किस राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापित किया गया था बच्चों? तो कहाँ किया गया था बच्चों? तो इसका आ जाएगा आपका पन्ना में। कहाँ किया गया था बच्चों? तो पन्ना में। कब किया गया था? 2012 में बच्चों, है ना, क्योंकि बांधवगढ़ में क्या था, गौर विलुप्त हो रहे थे बच्चों, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली कूनो नदी किसकी सहायक नदी है बच्चों? तो चंबल की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूनो में चीते को लाने से पहले किस जनजाति के गांव को विस्थापित किया गया था बच्चों? कौन सी जनजाति थी? तो सहरिया जनजाति थी, ठीक है ना बच्चों, सहरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किन दो अभ्यारण्यों को मिलाकर जोड़कर बनाया गया? तो बच्चों कौन कौन को मिलाया है? तो नौरादेही को और आपका वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को, जो कि आपका पहले सागर में और अब दमोह में, ठीक है, नरसिंहपुर दमोह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी अभ्यारण्य जो अभी सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध था, है ना, उसे किस वर्ष डी नोटिफाई कर दिया गया था बच्चों? कब किया था? तो 2000 आएगा 22 में। कब किया था? 2022 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में भूरी सिंह तो बारहसिंगा के साथ साथ बेगा महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया था बच्चों? कहाँ किया गया था? मतलब नियुक्त करने की पहल की गई थी बच्चों, कहाँ की गई थी? तो आ जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अलोइस ए डनबर ब्रेंडर है ना नामक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों का वर्णन किया गया था बच्चों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। किसका? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ का किला किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था,
जो अब राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक क्या है, खंडहर के रूप में है। तो बच्चों किसने, तो बघेला ने, ठीक है ना। बघेला जो कि रीवा के महाराज है, ठीक है ना। बघेला जो रीवा के महाराज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले चिंकारा को किस वर्ष यानी कि और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, चिंकारा को, है ना। माधव राष्ट्रीय में पाए जाने, तो बच्चों भारतीय गजेल, है ना, भारतीय गजेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केन नदी का उद्गम कटनी जिले में से होता है और यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए मध्य प्रदेश में किस नदी में मिल जाती है, तो बच्चों किस नदी में मिल जाती है, तो ये मिल जाती है आपकी यमुना नदी में। कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेंच टाइगर रिजर्व का विस्तार मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में मुख्य रूप से होता है, तो बच्चों किन दो जिलों में होता है, तो सिवनी और छिंदवाड़ा में होता है। कहाँ होता है, सिवनी और छिंदवाड़ा में बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, खितौली, मगधी और ताला, है ना, खितौली, मगधी और ताला जोन किस राष्ट्रीय उद्यान के सफारी प्रवेश द्वार है? बच्चों किसके हैं, तो आ जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के, ठीक है ना। ये क्या है, ताला जोन सबसे प्रसिद्ध है, यह सीता और चार्जर बाग रहते थे बच्चों, क्या था, सीता और चार्जर बाग रहते थे, ठीक है ना। अगला बच्चों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए अच्छे से और इसका आंसर यदि आपको पता हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है ना। और अपन इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। और तो आपको ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ बच्चों, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मुगली ट्रेल का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ तक किया गया है बच्चों, है ना। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताना। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो क्या करना है आपको, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करना, है ना। सबसे ज़्यादा क्या करोगे आप, इसको लाइक करना। और चैनल को क्या करना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चैनल को क्या करोगे आप, सब्सक्राइब करना। और हो सके बच्चों तो ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हो आप, शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे। और यदि वो भी तैयारी कर रहा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके बच्चों, ठीक है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द आपकी जो भी एग्जाम्स है बच्चों, है ना, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तभी तक के लिए बच्चों सभी को क्या है, बाय बाय मेरी तरफ से, ठीक है, क्या है, बाय बाय, ठीक है बच्चों।